नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हरियाणा के दोनों हॉकी खिलाड़ियों को मिलेंगे 2.5 करोड़। ओलंपिक की हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने वाली टीम में शामिल दोनों खिलाड़ियों के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने 2.5 करोड़ रुपए खेल विभाग में नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP के प्लॉट देने का ऐलान किया है। हॉकी पुरुष टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ी शामिल रहे हैं। इनमें सुरेंद्र पालड़ कुरुक्षेत्र के और सोनीपत के सुमित वाल्मीकि हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम का बोर्ड रिजल्ट अटका। 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला ने तिहाड़ जेल से 12वीं की परीक्षा दी। उर्दू चुनने की वजह से रिजल्ट रुका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अटक गया है। हरियाणा ओपन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक खामी के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया। इसकी वजह है 10वीं कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी की जगह उर्दू विषय चुनकर पढ़ाई करना। चौटाला ने 2013 से 2 जुलाई 2021 तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काटी। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोप सिद्ध होने पर उन्हें यह सजा मिली थी। इसी दौरान ही उन्होंने पढ़ाई करके 10वीं पास की। 18.80 लाख के ठगी मामले में 3 अफ्रीकन गिरफ्तार। इंग्लैंड में PhD करने व बेटे को बीटेक करवाने का झांसा देकर कृषि विभाग के डॉक्टर से 18.80 लाख की ठगी के मामले में साइबर पुलिस की टीम ने एक महिला समेत 3 अफ्रीकन गिरफ्तार किए हैं। साइबर क्राइम की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के 27 वर्षीय किस्सी अबोऊ, 31 वर्षीय लोगनोन लाजरे व महिला रोज वाईफाई को दिल्ली के कमलापुर बुराड़ी एरिया से गिरफ्तार किया है। हिसार में चोरों के निशाने पर बंद घर। एक ही रात में 5 घरों से 20 लाख से ज्यादा नकदी व जेवर ले गए। जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस कड़े सुरक्षा बंदोबस्त होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। जिले में अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। चोर बड़े आराम से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी ओर जांच में जुटी पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरों के निशाने पर ज्यादातर वह घर हैं जिनके गेट पर ताला लगा हुआ होता है। बुधवार रात को चोरों ने अलग अलग 5 स्थानों पर सेंधमारी करके 20 लाख से ज्यादा की नकदी, जेवर आदि पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल किसी भी वारदात को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। झज्जर में पुलिस वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील। हरियाणा के झज्जर में खाकी और वकीलों में तनगई है। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वकील बार प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने से खफा है, इसलिए वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने से पूर्व झज्जर के वकील बार परिसर में एकत्रित हुए और फिर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। बैंक से लूटे 95 लाख रुपए में से 19.68 लाख बरामद। 14 लुटेरों ने आपस में बांटी थी राशि। पलवल के एक्सिस बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में अब पलवल पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। बीते दिनों पलवल पुलिस ने डकैती के मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं अब आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19,68,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पलवल SP दीपक गहलोत ने बताया कि लूट के बाद गिरोह के 14 सदस्यों ने लूट की राशि को आपस में बांटा था। जल्द ही दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस बकाया राशि को बरामद करके इसके लिए इन आरोपियों को फिर से पुलिस कोर्ट से रिमांड लेने के प्रयास करेगी। करंट लगने से युवक की मौत। बिजली की मोटर के तार लगाते समय हुआ था हादसा। रेवाड़ी जिले के गांव बास बटौड़ी में बुधवार को बिजली का करंट लगने से युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक रामधन अपने घर पर पशुओं के लिए चारा काटने के लिए बिजली की मोटर के तार लगा रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया तथा वहीं बेहोश होकर गिर गया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोगों को विभाग देगा उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा। CMO फरीदाबाद के नवनियुक्त CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि शहर के लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 12,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और अब इस गति को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो सके। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 छात्रों की मौत।
अरावली पर्वत की तलहटी में बसे रेहना गांव में आबादी से करीब 1 किलोमीटर दूर बने तालाब में नहाने गए 7वीं कक्षा के 3 छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सभी छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद रेहना गांव में सन्नाटा पसरा है। परिजनों का कहना है कि बच्चे स्कूल की कहकर घर से गए थे, लेकिन अध्यापकों ने दो टूक कहा कि बच्चे स्कूल की चारदीवारी के अंदर आए ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप भले ही एक दूसरे पर लगाए जा रहे हों, लेकिन 3 छात्र इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। कितलाना टोल पर धरना जारी, किसान बोले ओलंपिक में हॉकी टीम ने बढ़ाया देश का मान, पर सरकार की बेरुखी जारी। चरखी दादरी में ओलंपिक में 41 साल बाद किसान मजदूरों के लाडलों ने अथिक परिश्रम से हॉकी में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, जिन पर हम सबको गर्व है। लेकिन सरकार उनके आंदोलनरत बुजुर्गों की मांग पूरी नहीं कर रही है। यह बात शिवराणा खाप से राजकुमार हड़ौदी ने वीरवार को कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे जवान बेटे और बेटी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन किसान मजदूरों के लिए सरकार की बेरुखी से रोष बढ़ रहा है। रोहतक में इंसो के स्थापना दिवस पर किसानों का हंगामा, 5 घंटे बनी रही टकराव की स्थिति। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुए इंसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर किसान आंदोलनकारी और पुलिस करीब 5 घंटे तक आमने सामने रहे। बार बार टकराव की स्थिति बनती रही। आंदोलनकारियों ने दिल्ली रोड पर MDU गेट नंबर 2 के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली के आड़े तिरछे खड़े कर दिए। इस कारण दिल्ली रोड भी पूरी तरह से जाम रहा। मेडिकल मोड़ पर लेकर दिल्ली बाईपास तक चौपहिया वाहन जाम में फंसे रहे, तो दोपहिया वाहन भी रेंगते हुए इधर उधर से निकले। स्थिति यह रही कि पुलिस के सामने ही इंसो के कार्यक्रम को लेकर लगाए गए बैनर और होर्डिंग्स फाड़ दिए गए। महिलाओं ने भी उन पर डंडे बरसाए। पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े गए। कैलिफोर्निया में हरियाणा के युवक की मौत, परिवार ने सीएम मनोहर से लगाई गुहार। कैलिफोर्निया में हुए सड़क हादसे में करनाल गांव के मक्खू माजरा के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना परिवार तक पहुंची तो मातम पसर गया। परिवार अब उसके शव आने के इंतजार में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी गुहार लगाई जा रही है। 20 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा सत्र, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू किया जाएगा। गौर रहे कि बैठक में जहां मानसून सत्र की तिथियों पर अंतिम मोहर लगने के संकेत हैं, वहीं कैबिनेट के लिए टेबल 20 एजेंडा किए गए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2016 अमेंडेड इन 2017 को अमेंडमेंट के लिए कैबिनेट में लाए जाने की सूचना है। रेवाड़ी में आधा घंटे तक जमकर बरसे बादल, मौसम हुआ खुशनुमा, कई इलाकों में जल भराव। 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना। जिले में गुरुवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। आधा घंटे तक झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बन गया और गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत महसूस की। वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। गिरोह का भांडाफोड़, घरों में बंधी भैंस को पहले जहर देकर मारते थे, फिर उसे खरीदने पहुंच जाते। इंसान पैसों की लालच में किस हद तक गिर सकता है, इसका पता वीरवार को बराड़ा में उस वक्त चला जब 2 युवक पहले तो डेयरी में बंधी भैंस को जहरीला पदार्थ देकर उसे मार डाला और बाद में मरी भैंस को खरीदने भी पहुंच गए। डेयरी मालिक ने इनमें से एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो दूसरा आरोपी चाकू मारने का डर दिखाकर भाग गया। पीड़ित डेयरी मालिक अजय कुमार ने बताया कि उसका दूध की डेयरी का काम है। कुछ समय पहले उसकी 2 स्वस्थ भैंसें अचानक मर गई, मगर दूसरी भैंस के मरने पर उसे थोड़ा शक हुआ कि शायद कोई रंजिश के चलते इस कार्य को अंजाम दे रहा है। इसलिए उसने गली में लगे एक CCTV कैमरे का मुंह अपनी डेयरी की तरफ घुमा लिया। वीरवार दोपहर को अचानक उसकी एक और तीसरी भैंस मरी मिली, तो उसने भैंस उठाने वाले को बुलवाया, तो वही लोग भैंस को उठाने आए जिन्होंने कुछ देर पहले डेयरी में घुसकर भैंस को कोई जहरीला पदार्थ दिया था। जमीन अदला बदली पर नहीं देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी, हरियाणा में 82,000 नए BPL कार्ड बनेंगे। वीरवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसानों को अपनी जमीन की अदला बदली करने के लिए पूरी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। यह प्रस्ताव पास किया गया है कि एक ही राजस्व संपदा में जमीन की अदला बदली किसान मात्र 5,000 रुपये के स्टाम्प ड्यूटी देकर कर सकेंगे। 5 किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी और हरियाणा किसान पासबुक नियम में संशोधन।
प्रदेश में विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों आदि की आवास की जरूरतों को पूरा करने और सभी को किफायती आवास सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को साकार करने के लिए 5 किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियां तैयार की गई हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इन 5 किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजन विकास नीति, मेडिको असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति शामिल है। ऐलनाबाद उपचुनाव करवाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। वीरवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील से इस बाबत सवाल किया तो कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मिले इनपुट व उसकी सहमति पर चुनाव स्थगित किए थे। जैसे ही उनको सकारात्मक इनपुट मिलेगा वो इस पर निर्णय लेंगे। 1500 गाड़ियों के साथ दिल्ली निकला किसानों का काफिला। चढ़ूनी बोले कानून वापसी तक जारी रहेगा संघर्ष। कैथल में आज तितरम मोड़ पर बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जिले भर से लगभग 1500 गाड़ियों का काफिला इकट्ठा हुआ और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहां से दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारा जोश और होश दोनों बरकरार हैं। गरीब, किसान, आम नागरिकों के बच्चों के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म है इनसो। दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के छात्र इकाई इनसो का 19वां स्थापना दिवस शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। रोहतक स्थित एमडीओ सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एवं जेजेपी प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया और सैकड़ों युवाओं के साथ देहदान की घोषणा कर युवाओं को प्रेरित किया। शिक्षा मंत्री ने दिए पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने के संकेत, बोले सब ठीक रहा तो। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि अभी हरियाणा में 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। अगर इसी प्रकार से कोरोना काबू रहा तो अगस्त महीने में ही पहली से 5वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। खोरी से अतिक्रमण हटाने के बाद अब अरावली के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। अरावली में जारी अवैध निर्माण की कार्रवाई की कमान जिला उपायुक्त ने अब डीटीपी गुरुग्राम को सौंप ड्रोन सर्वे के आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त के मुताबिक अरावली को लेकर संबंधित विभागों में जिसमें वन विभाग, डीटीपी गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना और माइनिंग विभाग की संयुक्त बैठक बुला अरावली में जारी अवैध फार्म हाउस निर्माणों की पहचान कर नोटिस जारी करने और जल्द अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक में लगी आग, दोनों चालकों की मौके पर मौत। गोहाना में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक में भीषण आग लग गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दोनों शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। दोनों मृतक एक ही गांव खानपुर के रहने वाले थे।